अभी देखो ना, लोग अंग्रेजों को या वेस्टर्न सभ्यता और इंडियन संस्कृति की बातें करते हैं, वेस्टर्न सभ्यता को क्रिटिसाइज करते, ये करते हैं, वो हमारी योगा ले गए, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। अरे तुम ये बात बोल रहे हो, तुम जो अंडरवेयर पहन रहे हो वो वेस्टर्न है, पहनो फिर लंगोट। तुम जो पैंट शर्ट पहन रहे हो वो वेस्टर्न है, पहनो फिर धोती। प्रेशर की कहानी क्या है कि जिस आदमी ने प्रेशर हैंडल कर लिया ना, वो आदमी कहीं पर भी मात नहीं खा सकता। वो क्योंकि वो उस सिचुएशन के अंदर उसका दिमाग नियंत्रित रहेगा, भले ही उसके रिजल्ट उसके फेवर में ना आ रहे हो। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में एक बंदा था राहुल द्रविड़, उसको द वॉल कहते थे कि वो दीवार है, उसको तोड़ना ही मुश्किल है। उसका कहानी क्या है कि जब पूरी टीम बैठ गई है, देख पकड़े गए ये लड़के, अभी ओवरटेक कर रहे थे मेरे को, मैं अभी हॉर्न बजा रहा हूँ, 2 बार साइड नहीं दे रहे थे बिना हेलमेट के मैंने 2-3 बार इनसे आगे निकलने की कोशिश करी, ना मुझे आगे निकलने दे रहे हैं, सिगरेट पीते हुए स्कूटर चला रहे हैं और हेलमेट भी नहीं लगा रखा है, और टूरिस्ट है, टूरिस्ट नंबर की बाइक थी, या गोवन यहाँ के लग भी नहीं देते। अभी रोक लिया पुलिस ने। हाँ, उनका तो एक्सीडेंट ही हो गया था उर्वरिम में। तो ये जो है ना, प्रेशर झेलना आना चाहिए आदमी को। लोग बोलते हैं हमने बहुत स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया। मैं स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रोसेस होता है केवल। स्ट्रगल होता है, मैं सड़क पे सोया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा था, मेरे को ऐसा हुआ, दुनिया ने धोखा दे दिया, ये सब बेकार की बातें, ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए लोग बोलते हैं। असली बात क्या होती है कि जब ये चीज़ें चल रही थी, ये प्रोसेस है ना, तभी तो आप इस लेवल तक आपने इस प्रोसेस को जिया, तो आज आप कामयाब हो। बात ये कि इस प्रोसेस के दौरान कामयाब वही होगा जिसने इस प्रोसेस के दौरान अपने दिमाग को नियंत्रित रखा, मतलब नियंत्रण में रखा अपने दिमाग को। हाँ, मतलब कि गलत सलाहें आएंगी, डरा हुआ दिमाग गलत सलाह देगा, आसपास के लोग गलत सलाह देंगे, आसपास के लोग आपको गलत साबित करेंगे, फेलियर का माथे पे ठप्पा लगा देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आत्मविश्वास गिरा देंगे, ये सारी चीजें होंगी। इन सब के बावजूद आपने अपने आप को नियंत्रित रखना, अपने दिमाग को, कि कौन सी सलाह आपने आने देनी है, कौन सी सलाह नहीं आने देनी है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं ही ऐसा हूँ, या गलत सलाह मान लेंगे, या गलत सलाह मान लेंगे। इस चक्कर में जाकर के उनका काफी हो जाता है नुकसान। मापसा से ही जाएंगे हम, वो बाहर बाहर से ना। हाँ, पर्रा रोड पे फिर मैं टूरिस्टों को देखूंगा, फिर मैं कल्पूंगा, फायदा कुछ है नहीं। तो असली संघर्ष वो है जो आप अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हो, गलत भटकने नहीं देते हो, कमजोर नहीं पड़ने देते हो, वो है संघर्ष। वो संघर्ष नहीं है कि मैंने ढाबे पे नौकरी करी, मैंने सड़क पे ठेला लगाया, मैंने चाय बेची, ये सब बेकार की बात है, सिंपैथी गेम करने के लिए होती है। आपने उस समय भी अपनी रणनीतियां बनानी नहीं छोड़ी, आप गलत चीजों में आप नहीं भटके, ये चीज करना, ये है आपका मेन जो एफर्ट है, वो ये है। बाकी तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है ना, सबके पास सारा कंफर्टेबल नहीं होता कि, तो उसको लोग उल्टा करते, लोग ना अपनी ये चीजें गाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने ऐसे टाइम के दौरान अपने दिमाग को नियंत्रित रखा, लोगों ने खूब तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। तो राहुल द्रविड़ की बात बता रहा था एग्जांपल, कि राहुल द्रविड़ को द वॉल इसलिए कहा जाता है, राहुल द्रविड़ के बहुत अच्छे बेहतर ऐसे सचिन जैसे या बाकी जैसे कोई बहुत बड़े रिकॉर्ड नहीं, पर उसकी खासियत क्या थी कि इंडियन टीम ने गिव अप कर दिया। अब सामने वाली टीम को मालूम है कि अगली 70 बॉल पे इनको 120 रन बनाने बन नहीं सकते, आखिरी की 2-4 विकेट पड़ी है, टीम फॉर्म में है, मतलब इंडिया तो हार रही है। तो पर राहुल द्रविड़ आखिरी दम तो टिका रहता था, कहते थे जीतोगे तो तुम ही, पर मैं तुम्हें जीत झोली में नहीं देने वाला। अब वो कहते थे यार सब आउट हो गए हैं, मालूम है जीत नहीं सकता, फिर भी लगा हुआ बैट लेकर के, आप गिरा के दिखा दो। अपना बेस्ट दे रहा है। वो कह रहा भाई मेरा काम है, मैंने बैट पकड़ा है, मैंने पिच पे आया हूँ, तो मेरा काम है यहाँ टिके रहना, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम जीत रहे हो हार रहे हो, वो प्रेशर मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मेरा पूरा काम है कि मैंने बैट पकड़ा है तो मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकूं और ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं। आउट होने के लिए नहीं मैं आया हूँ कि तुम जीत रहे हो तो अब तो हारना ही है तो आउट हो जाओ। तो ये उसकी बड़ी खासियत थी। ऐसे ही हम जब जिंदगी हमें मिली है, हम जिंदगी में आए हैं, तो हमारे को ये मालूम है भाई जिंदगी मिली है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और जो भी करूंगा वो उस वर्तमान में बेहतर करूंगा। लोग उल्टा चलते हैं, तो वो इसलिए कहानी सारी खराब हो जाती है। प्रेशर झेलना बहुत जरूरी है। आप प्रेशर नहीं झेल पाओगे
फिर गलत फैसले हो जाते हैं जल्दबाजी में। एक्चुअली ये सारा ना माइंड गेम है, मतलब दिमाग कितना स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है वो हर जगह स्ट्रांग रहेगा, जो स्ट्रांग नहीं है वो कहीं स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन में कुछ बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। आप एक बार अक्लमंद बन गए तो अगर कोई आदमी जुआ खेल रहा है तो वो जुआ छोड़ देगा, अगर वो जुआ खेल रहा है छोड़ नहीं पा रहा तो उसमें जीतना शुरू कर देगा, या जुआ छोड़ देगा। सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट छोड़ देगा, या कितनी पीनी है वो उसको पता लग जाएगा। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है ना, कोई सिस्टम ही नहीं लाइफ का। इंडियन लोगों का कोई लाइफ का सिस्टम नहीं है। अभी मैंने वो कल वाले वीडियो में किस्सा सुनाया, मतलब कि वो जो मैं कलकत्ता वाला एक एक्सपीरियंस था मेरा, दिल्ली से वो मुंबई से कलकत्ता ट्रेन में, कि मैंने एक पेशेंट को सीट नहीं दी। मुझे लगा कि इसमें लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलेंगे कि यार ये तो गलत बात है, ये है फलाना ढिमकाना। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी जो हमेशा हर चीज में नेगेटिव ही देखता है, और फाइनली मुझे मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ा। इसलिए नहीं कि उसने कोई गलत बात लिखी, इसलिए कि मैं उसका कमेंट पढ़ता था और मुझे वो कमेंट इफेक्ट करता था कि यार ये आदमी मतलब कितना घनघोर, कितना प्योर नेगेटिव है। अरे कितना प्योर नेगेटिव है कि मतलब उस दिन मैंने वो रूअफ़ज़ा पी रहा था लाइव के दौरान, तो उसने बोला कि कोई कान बेरीज बियर होती है वो पी रहा है जो रेड कलर की होती होगी, या ऐसा कुछ होता होगा। या जैसे मैंने ये किस्सा सुनाया तो उसने बोला नहीं, ओशो ने कहा था जो आदमी अकेला रहता है उसमें ईगो होती है। पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं कि ओशो ने ऐसा कहा था या इसी रेफरेंस में कहा था। दूसरी बात ये कि ईगो कभी गलत होती नहीं है। ईगो दो चीजों से बनती है, सुपर ईगो और इदम। इदम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इड। इड और सुपर ईगो के कंजंक्शन पॉइंट को ईगो बोलते हैं। ईगो तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, अगर ईगो ना हो इंसान में तो इंसान जिंदगी जी नहीं पाएगा। ईगो में इड की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सुपर ईगो की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। वो आदमी कह रहा है ईगो, ईगो तो बहुत अच्छी चीज होती है, पर पहले आपको पता तो कि ईगो की डेफिनेशन क्या है, किन चीजों से ईगो बनती है। ईगो का मतलब होता है अहम। अहम बनता है दो चीजों से, इदम और इदम जमा परम अहम, ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं अहम, ईगो। इदम की मात्रा कम होनी चाहिए और परम अहम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इदम मतलब डिजायर, नेगेटिव डिजायर। डिजायर भी नहीं, डिजायर का भी अगला स्वरूप हवस। हवस, चाहिए चाहिए, यही चाहिए, ये नहीं मिला तो जीवन में कुछ नहीं है, बस यही है, इसको बोलते। ये चीज होती है इसमें, इड में किसी भी शर्त पे चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना यही लड़की चाहिए, लड़की नहीं मिली तो तेजाब फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, उनमें इड की मात्रा ज्यादा है, इदम ज्यादा है। परम अहम होता है संस्कार, मतलब जो अच्छी पॉजिटिव चीजें सीखी हैं कि ठीक है यार वो लड़की मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं, मुझे मैं उसको पसंद करता हूँ तो वो अगर खुश रहे तो बहुत अच्छा। मतलब परम अहम मतलब देना, जिसको हम बोलते हैं ना प्यार का मतलब देना, वो होता है परम अहम। संस्कार, नियंत्रण, कितनी चीज मतलब चाहिए तो चाहिए ठीक है, पर अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इन शर्तों पर नहीं चाहिए, वो कंट्रोल करना, वो होता है परम अहम। ये दोनों के बीच में जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसको बोलते हैं अहम। तो वो चीज होनी चाहिए। वो आदमी कह रहा है अरे ईगो होती है तो वो आदमी अपने आप में ही वो अपने ही सुनता है, अहंकार में, तो पता नहीं वो हर चीज को नेगेटिव। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी उसको ब्लॉक नहीं करूंगा, पर मेरे को ब्लॉक करने का कारण ये नहीं कि उसने कोई गलत कमेंट किया, नेगेटिव कमेंट ही है पर बदतमीजी नहीं है। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो कमेंट इफेक्ट करते हैं। वो कमेंट आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद मैं कई बार उसका जवाब टाइप करता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार इस आदमी की को ये जवाब देना, इसकी मतलब वैल्यू बढ़ाना है, ये ऐसा आदमी की। हाँ, तो फिर उसका तो मैं अपने दिमाग को बहुत प्रोटेक्ट रखता हूँ। आप तर्क के साथ गाली दे करके लिख दो, मेरे को वो चल जाएगा। तो फाइनली मैंने उस आदमी को फिर ब्लॉक किया, क्योंकि वो स्पेस खा रहा था मेरे दिमाग का भी और उन लोगों का भी जिनका मेरे को उतनी देर में मैं किसी को पॉजिटिव कमेंट रिप्लाई कर सकता था। तो मैंने कई बार उस आदमी को समझाने की कोशिश करी, पर वो नहीं समझता। तो मैंने कोई वो तो ठेका तो ले नहीं रखा कि मैं सबको समझाऊं, या सब समझ ही जाएंगे ये भी जरूरी नहीं। दुनिया में आज तक कोई महापुरुष, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसा भगवान नहीं बनाया लोगों ने आज तक कि जिसको पूरी दुनिया ने माना हो। कोई एक बता दो, कोई दुनिया का सबसे महान संत उठा लो, उसको भी सारी दुनिया ने नहीं माना। कोई दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बता दो जिसको सारी दुनिया ने माना, वो भी नहीं है कोई ऐसा। तो मेरे जैसे बंदे के साथ सारे थोड़ी सहमत हो जाएंगे। पर बात यह है कि नेगेटिव कमेंट की लिमिटेशंस होती है। आपको कुछ चीजों में नेगेटिव दिखा, कुछ चीजों में पॉजिटिव दिखा, तो कोई बात नहीं। आपको हर चीज में नेगेटिव ही दिख रहा है तो वो है प्रॉब्लम। तो क्योंकि मैं कमेंट्स को बहुत सीरियसली वो समझता हूँ कि यार कोई जिंदा व्यक्ति लिख रहा है, उसकी क्या मनोदशा होगी, क्या सोच होगी, ऐसे देखता हूँ। बादम वाली बस है।
देखा ही नहीं उसने। ये एरिया सबसे प्यारा लगता है। ये सबसे पॉश इलाका है ना यहाँ का, आसा गांव। कलरफुल कलर, घरों के कलर, फ्लावर्स। यहाँ मेंटेनेंस कितनी हो जाती है सोच, 3 बार साल में 2 से 3 बार कलर होते हैं। बारिशों के बाद होते हैं, क्रिसमस के आसपास होते हैं। बारिशों के बाद इतनी झाड़ियाँ, कितना साफ सफाई करानी पड़ती है। मेरे ख्याल से 3 बार तो श्योर कराते हाँ, होंगे। 3 बार मेरे ख्याल से, 2 तो है ही है, 3 भी होता है। 3 बार भी लोग पेंट करवाते हैं। चीजों को जैसे मेंटेन रखना है। एक ना जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ ना इंडियन कल्चर के अंदर ना सिस्टम नहीं है। मतलब है तो बहुत पुराना सिस्टम है, जिसको वो वर्बली तौर पे तो प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ मरेंगे उसके लिए, बहस करेंगे, और अप्लाई करने के टाइम पे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाखंडी है। और मैं क्या बोलता हूँ, विवेकानंद ने कहा था, ये भारतीय लोग जितने भी ये सब पाखंडी हैं, अंग्रेजों को के साथ लड़ेंगे, उनको बोलेंगे भारत छोड़ो, गालियां देंगे, और उनके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी चापलूसी करेंगे। अभी देखो ना, लोग अंग्रेजों को या वेस्टर्न सभ्यता और इंडियन संस्कृति की बातें करते हैं, वेस्टर्न सभ्यता को क्रिटिसाइज करते, ये करते हैं, वो हमारी योगा ले गए, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। अरे तुम ये बात बोल रहे हो, तुम जो अंडरवेयर पहन रहे हो वो वेस्टर्न है, पहनो फिर लंगोट। तुम जो पैंट शर्ट पहन रहे हो वो वेस्टर्न है, पहनो फिर धोती। तो आपने उनका कुछ अपनाया जो आपको सही लगा, उनको, हाँ, जो आपके पास जो सही चीजें थी वो उन्होंने अपनाई। इसमें ये कहाँ से आ गया वो हमारा ले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये भारतीय संस्कृति वगैरह। अरे हर संस्कृति में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, हर संस्कृति दूसरी संस्कृति की वो चीजें अडॉप्ट करती है। हमने तो अपना पूरा क्लोथिंग सिस्टम यार ये जितने भी ये जो बोलते हैं भारतीय संस्कृति वगैरह का ड्रामेबाजी करते हैं, इनको बोलो कि इनको टॉयलेट जाना हो तो वेस्टर्न टॉयलेट ढूंढते हैं, इंग्लिश टॉयलेट में बैठने के टाइम पे इनको बैंड बज जाती है इनकी। घर भी अब तो पूरा इंडियन स्टाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी संस्कृति की रिस्पेक्ट मत करो, पर जिस संस्कृति की आप चीज अपना रहे हो उसको भी तो थोड़े तवज्जो दो ना, या फिर उसको गाली भी मत दो। आप गालियां दे रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और अपनी संस्कृति पे नाच कर रहे हो, और जिंदगी उनकी संस्कृति के हिसाब से जी रहे हो। ये हिपोक्रेसी है।